हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज मार्क करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन एटम। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन अलोन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज वेरी लाइट। तो कह रहा है कि बोर की थ्योरी केवल हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई करती है क्योंकि उसका न्यूक्लियस बहुत लाइट है। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बोर की जो थ्योरी है, बोर की जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब जिनके की जिन एटम के पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज 1H2 और हीलियम प्लस, हीलियम आयन जो है, और जो लिथियम प्लस प्लस है, इन सब के लिए भी जो हमारी बोर की थ्योरी है वो अप्लाई होती है। तो जो आंसर है वो हमारा ए का, ए ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग है। अब आते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ। तो बी ऑप्शन कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 1H2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1H1 इन ग्राउंड स्टेट। तो हमारा जो इफ अगर हम जो है न्यूक्लियस के मास को कंसिडरेशन करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो दी जाती है 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। जेड क्योंकि दोनों केस में 1 है तो हम जेड स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एम एन अपॉन एम एन प्लस एम ई। यहाँ पे एम एन क्या है, एम एन जो है, एम एन इज मास ऑफ न्यूक्लियस, और एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अगर हमको ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है तो एन भी जो है वो 1 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर होता है वैसे, पर हमने जेड स्क्वायर जो है 1 है क्योंकि दोनों में 1H1 है और 1H2 है। दोनों के लिए जो हमारा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो आएगी 13.6, एन स्क्वायर 1 है, एम एन अपॉन एम एन प्लस एम ई। सो फॉर 1H1, the binding energy is given by binding energy is equal to 13.6 mass of nucleus is 1 unit divided by 1 plus mass of electron. And now for 1H2, the binding energy is given by 13.6 into 2 अपॉन 2 प्लस एम। यहाँ पे जो हमारा मास है न्यूक्लियस का वो 2 यूनिट है, H2 जो है। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो फॉर 1H2 के लिए, तो अगर हम इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो हमारे को क्या मिलेगा, 13.6 इंटू 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस एम ई बाई हाफ। तो हमें दो इक्वेशन मिली। इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, तो 1 अपॉन 1 प्लस एम ई बाई 2, तो ये जो है सेकेंड क्वांटिटी में जो डिनोमिनेटर है 1, तो 1 अपॉन जो अगर हम इसको यहाँ लिखें तो 1 प्लस एम ई बाई 2 जो है वो है लेस देन 1 प्लस एम ई, क्योंकि ये हाफ है एम ई का। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर में छोटा है तो इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी है, अगर हम उसको डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो टोटल क्वांटिटी जो है वो बिगर होगी। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H1। ओके, तो हमारा जो रिजल्ट आया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 is greater than binding energy of 1H1 if we are considering the mass of nucleus in this problem। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 1H2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 1H1। ऑप्शन सी हमारा जो है वो कह रहा है, अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा कहता है कि ऑल दी लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन दी विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो बाल्मर सीरीज की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो लैम्डा होता है 365 से लेके 656 नैनोमीटर का। तो अगर
हमारी कोई लाइन जो है, कोई स्पेक्ट्रम लाइन अगर 400 नैनोमीटर से कम है तो वो विजिबल लाइट में नहीं आती है। अगर कोई भी जो हमारी लैम्डा है वो हमारी क्या है, 400 नैनोमीटर से कम है, तो हमें क्या मिलेगा, जो वो वेवलेंथ है वो कहाँ लाई करती है, अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, ना कि विजिबल में। तो इसमें कुछ जो पोर्शन होता है वो अल्ट्रावायलेट भी होता है, पर जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, वो केवल बाल्मर सीरीज में लाई करता है। सो ऑल द लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज नॉट लाई इन दी विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत है, नन ऑफ दीज तो गलत ही हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 1h2 is greater than that of 1h1 in ground state. I hope you understand this question. Best of luck.